नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ द स्मॉल ट्रैवलर। और आज मैं जा रहा हूँ दोबारा वापसी जकार्ता। जकार्ता एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और यहाँ पे जगह बहुत सारी हैं घूमने के लिए। तो उसी में से एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आज हम जा रहे हैं, और जगह का नाम है एक्वेरियम एंड सफारी। ज़्यादातर जानवर आपको पानी के अंदर ही मिलेंगे, वैसे इसे बोलते हैं जकार्ता एक्वेरियम एंड सफारी। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम सबसे पहले पहुँचे टिकट काउंटर पे। बहुत बड़ा रिसेप्शन था, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल रिसेप्शन था। हम लोगों ने फटाफट से टिकट्स लिए और टिकट लेने के बाद अंदर गए। टिकट के हिसाब से प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है देखना। अंदर बहुत ही सुंदरता है। अंदर जब मैं गया तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें देखी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा ये एक्वेरियम भी सारे आर्टिफिशियल ही हैं और यहाँ आना मेरा वेस्ट हो गया है। लेकिन मैंने धीरे धीरे आगे वॉक करा और फिर मेरे को रियल वाले एक्वेरियम और रियल फिशेस दिखने शुरू हुई। तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक जंगल में और एक वाटर में। तो हम जंगल वाले पार्ट से होते हुए गए और मैंने सबसे पहले देखा एक बहुत बड़ा पाइथन, बहुत बड़ा सांप। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी लाइफ में सांप को पहली बार टच करा और मुझे उसको देख के डर भी बहुत लग रहा था। गाइड ने मुझे समझाया कि आप इसके सिर को मत छूना, आप इसकी पूंछ को मत छूना, वरना ये आपको काट सकता है। इनमें ख़ास बात ये होती है कि ये आपके सेंसेस को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। गाइड ने मुझे बोला कि आप इसे अपने कंधे पे भी लपेट सकते हो या तो आप इसे अपनी गर्दन में लपेट सकते हो। मैंने कहा मैं तो पता नहीं, पर अगर इसने मुझे लपेट लिया तो भैया क्या ही होगा फिर मेरा। फिर भी मैंने पूरी हिम्मत करी और उसको अपने ऊपर रखने की कोशिश करी। मेरे पूरा बदन कांप रहा था और पूरा मैं ठंडा होता जा रहा था, क्योंकि वो आई थिंक सेंसेस आपके बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो इस वजह से मेरी फ्रेंड और वो गाइड मेरे को बोल रहे थे कि आपको बहुत शांत रहना होगा, आप ज़्यादा हिलिएगा नहीं और ज़्यादा घबराइएगा नहीं, वरना ये मूव कर सकता है आपकी बॉडी पे। तो मैंने कहा भैया उतारो इसे, अभी अभी उतारो इसे, मेरे को नहीं चाहिए, उतारो इसे। लेकिन थोड़ी देर वहाँ पे रहने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि वो बड़ा प्यारा था। वो टच करने दे रहा था खुद को। अगर आप थोड़े चौकन्ने रहोगे तो आप उसे आराम से हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इधर उधर हुए तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप इंडोर एक्टिविटी के शौकीन हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हो इवन, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो एज अ कपल भी आप लोग आ सकते हो। यहाँ की लाइटिंग ब्यूटीफुल इतना है, ये इतने सुंदर सुंदर वाटर टैंक हैं वहाँ अंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर। और फिर जो वहाँ पे जानवर हैं वो उन टैंकों की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हम जब इस वाले वाटर टैंक पे पहुँचे थे तो यहाँ पे हम लोगों को अलाउ था पानी के अंदर जाना, लेकिन इन लोगों का टाइम टेबल है जो हमारे टाइम टेबल से मैच नहीं हो रहा था। इस वजह से हम लोग लेट पहुँचे वहाँ पे, हमारी बुकिंग लेट थी, तो उन्होंने हमें मना कर दिया वाटर टैंक के अंदर जाने के लिए। तो ये 2 फ्लोर का जो एक्वेरियम है ये विज़िटर्स के लिए बहुत अच्छा है घूमने के लिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडोनेशियन ट्रांसलेटर भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना भाषा बोलने में और ना ही इंग्लिश बोलने में। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा मरमेड शो भी होता है, वो दिन में होता है, लेकिन हम लोग लेट लतीफ़ पहुँचे ही लेट, इस वजह से हम लोगों ने वो शो नहीं देख पाए। यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम बीच जैसा है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक जंगल जैसा है और एक वाटर एरिया जैसा है। तो इन्होंने सब कुछ यहाँ पे मिक्स करके रखा हुआ है। जंगल वाला एरिया भी बहुत सुंदर है और वाटर एरिया तो ऑब्वियसली सुंदर है। इसके बाद इन लोगों ने मेरे हाथ में रखी छिपकली। ये यहाँ की छिपकली है और ये नकली नहीं है, ये असली है। मैं मन कर रहा था इसे पटक दूं ज़मीन पे, लेकिन नहीं पटक सकते थे भाई, वो मेरे को ज़मीन में पटक देते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि कॉकरोच पकड़ो, फिर आप समझ ही सकते हो मेरी हालत कैसी रही होगी। उसके बाद मैं मिलने गया छिपकली के दादाजी से, जो थोड़े बीमार थे शायद से। आपको इसका नाम पता है? हमारे यहाँ इसे बोलते हैं गोलू। और अगर इसने अपनी पूँछ हिला दी और ज़रा इधर उधर हुई, मेरी उंगली के इतने चिथड़े होने हैं, इसलिए दूर रहना भला है भाई इन लोगों से। उसके बाद मैं उसके छोटे भाई से मिलने गया, बट मैंने उसको टच नहीं करा। और उसके 2 और छोटे भाई वहाँ पे लटक रहे थे, मैंने उनको भी टच नहीं करा। अगर आप इंस्टाग्राम में काफ़ी एक्टिव रहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये।
यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स आप अपने खिंचवा सकते हो अगर आपके फ्रेंड्स अच्छी फ़ोटो लेते हैं तो। ये जगह बहुत बड़ी है, तो आप आराम से यहाँ पे कुछ घंटे बिता सकते हो। उसके बाद मैं और मेरे दोस्त निकल गया आर्टिफिशियल बीच की तरफ। वो बहुत सुंदर था देखने में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर उन्होंने उसको बना रखा था। वहाँ पे आर्टिफिशियल बोट्स थी और वो डेकोर इस तरह से किया हुआ था कि वो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम बीच में ही हो। पुराने ज़माने की मशीनें, फिशेस, बहुत सारा आइटम वहाँ था। एज़ अ फीडबैक, वैसे तो वहाँ पे सब कुछ ही अच्छा है, लेकिन और इम्प्रूव हो सकता है अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थोड़े और बढ़ा दें, जो कि विज़िटर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें या फिशेस के बारे में एक्सप्लेन कर सकें, और ज़्यादा जो वहाँ पे जानवर रखे हुए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकें। कुछ जगहें थी जो काफ़ी डार्क थी, शायद वो फिशेस की वजह से काफ़ी डार्क कर रखी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी लाइट्स हों जिससे हम लोग उन्हें देख सकें। हम देख नहीं पा रहे थे, इस वजह से वो शूट भी नहीं कर पाया मैं। वहाँ पे कुछ फिशेस के एक्वेरियम थे जो एकदम ब्लैक, एकदम डार्क थे, और हमें बस ये बताया गया था कि इसके अंदर भी फिशेस हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, या तो उनके लिए स्पेशल लाइट्स आएंगी तो वो वहाँ लगवाई जाएंगी, उसके बाद ही आप देख पाओगे। टिकट्स भी यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक रेगुलर है और एक प्रीमियम है। हमने रेगुलर इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, तो हम लोग फ़ीड नहीं कर सकते थे, हम लोग एक्वेरियम के अंदर नहीं जा सकते थे, तो इस वजह से हम लोगों ने रेगुलर टिकट लिया। लेकिन अगर आप वहाँ पे जल्दी पहुँच जाओ तो आप वहाँ पे प्रीमियम टिकट ले सकते हो। आप उसमें 5D एक्सप्लोर में शार्क बाइट और VR एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आप ईज़िली कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप कभी भी यहाँ पर आओगे तो मुझे लगता है कि आपको वीक डेज़ पे ही आना चाहिए। वीकेंड पे यहाँ एक तो सबसे पहले ट्रैफ़िक, उसके बाद फिर ऐसी जगहें जहाँ पे घूमने के लिए जाना होता है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती हैं वीकेंड पे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली वीकेंड पे ही छुट्टी होती है, सैटरडे संडे को, और सैटरडे संडे को बाहर जाना मतलब बहुत बुरी हालत। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, स्पेशली अगर आप इंडोनेशिया में घूमने आ रहे हो तो आप हमेशा वीकडेज़ पे ही ट्रैवल करना, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वीकेंड में अगर आप घूमने जाते हो तो वो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं चाहता हूँ आप जब कुछ चीज़ देखो तो उसके लिए आपके पास टाइम भी हो और अच्छा खासा स्पेस भी हो, तो आप उसे आसानी से देख सको। तो ऐसी ही सुंदर सुंदर जगहों को देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, बाय।